बहुत ही दुखद घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और खाली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, वो 2 लगातार टर्म्स रहे, जिस तरह से उन्होंने कोalition सरकार संभाले, उनकी पूरे कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरे देश आभारी हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कोई भूल नहीं सकते। और मेरे फादर का साथ भी उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, साथ में काम किया। सबसे बढ़िया जो उनकी एक पर्सनल मैं बात बताना चाहूंगी कि मेरे फादर जब भी उनका जिक्र करते थे तो हमेशा बोलते थे आगे या पीछे उनके बात करने का बाद, दैट ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। तो एक मतलब इतने आई मीन इतना जेंटल, इतने कर्टियस, he was our gem of a person. He was an excellent person as a human being. As a human being, he was an excellent person. It's a great loss to the nation. And my deepest condolences to Gursharan Kaur ji, Upinder ma'am, his eldest daughter, who was my teacher in college, and the other daughters and his family and friends. मैम, एक लैंड अभी चल रही है, कांग्रेस ने डिमांड करी है कि मेमोरियल बनना उनका चाहिए, वहीं पे उनका क्रेमेशन भी होना चाहिए, जिसको लेके इस वक्त जो है पॉलिटिक्स करी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मोर और लेस एक ये हमारा ट्रेडिशन रहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मेमोरियल बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी एक एक्सेप्शन थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन देख के तो मैं तो पूरी तरह से मानती हूं उनका मेमोरियल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हल्का जाएगा, उनको उनके लिए मेमोरियल बनाया जाएगा, इसी बीच जो है अंतिम संस्कार कर सकते हैं। देखिए, वो तो उनकी फैमिली की और ये सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में बात है। मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ, कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज होंगे जो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात है कि उनके लिए मेमोरियल डेफिनेटली बनना चाहिए। क्रिमेशन कहाँ होगा नहीं होगा वो तो बहुत ही पर्सनल इश्यूज हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, और इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके मेमोरियल डेफिनेटली बनना चाहिए, बिकॉज ही डिजर्व्स इट एंड ये तो मतलब जनता की तरफ से भी, भारत की जनता की तरफ से भी मैं भी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि उनका मेमोरियल जरूर बने। बिल्कुल। CWC मीट भी जो है कांग्रेस में भी रखा गया, उसी के बीच आपका भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें आपने रणत साहब की बात करी है और उनकी डायरी में लिखी कुछ बातों का जिक्र आपने किया है। देखिए, कल जो ट्वीट हैं, मैं किसी और मिस्टर CR केशवन जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमांड पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ का बाद उनकी बॉडी AICC में भी नहीं आने के लिए अलाउ किया गया। उनकी जो फ्यूनरल वो दिल्ली में उनके परिवार करना चाहते थे, उनकी तो वो भी नहीं अलाउ किया गया। तो उस बात की जिक्र करके उन्होंने ये ट्वीट किया। तो मुझे भी अपने पुराने कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है,
क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के आर नारायणन की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैं पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा कि इतने एक स्टॉलवर्ड लीडर ऑफ कांग्रेस, जो कि लगभग 45 साल तक कांग्रेस से इतने करीबी तरीके से जुड़े हुए थे, अब उनकी देहांत का बाद एक सिंपल बात है, सीडब्ल्यूसी अगर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो किसका क्या फर्क पड़ता। जिस तरह से पहले से देखते हैं, जिस तरह से उस वक्त आप सीडब्ल्यूसी बुलाएगी, उस वक्त उनको कॉन्डोलेंस मीट नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड मैं पार्टीज के कुछ लीडर से मैं बात भी करी कि कॉन्डोलेंस मीटिंग एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं ली। तो इस बात से मुझे बहुत ही बुरा लगा।